Okay, so all of you can sit in any other asana comfortable for you. If you are sitting on chair, absolutely fine, nothing wrong. Close your eyes, back is erect, shoulders are pushed back, chin parallel to the floor, eyes are closed. Shift your awareness towards your breathing. Maximum body parts are relaxed, no tension or no extra strain on any body part. Be aware of your breathing. Allow your breathing to settle down. We'll chant 3 Omkar followed by the prayer, that is Gayatri Mantra. For Omkar, take a deep inhalation and start together. Om Bhurvasvah Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Enjoy the positive vibrations of Omkar and the Gayatri Mantra. You can keep your eyes closed only. We'll start with sectional breathing. First, using your hands. Place your both hands on your abdomen. One hand below the navel region, one palm below the navel, one palm above the navel region. Eyes are closed. Just breathe in deeply and feel the abdomen is bulging out. Now, breathing out with your hand, you can feel abdomen is moving in. Now, try to breathe in, breathe out prominently through the abdominal movements. It's not a shoulder या chest involved नहीं है, but this is prominent abdominal breathing. You are breathing in, bulging the abdomen out. You are breathing out, contracting the abdomen in. You may release your hands. Open your eyes. अभी चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं. दोनों हाथों को अपने ये जो आपकी रिब केज है इसके जितने ऊपर ऐसे करके रख सकते हैं, ऐसे या ऐसे ऐसे रखेंगे. एंड इनहेल थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं ऐसे यहाँ पे. विथ योर palms you can feel, यहाँ पे हाथ रखेंगे, आंखें बंद करके इनहेल करोगे. You can literally feel that rib cage is opening up. Your ribs are going, उनके बीच में का गैप बढ़ रहा है, rib cage फूल रही है. सांस छोड़ोगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ये अवेयरनेस जैसे बढ़ता है बनता है तो चेस्ट ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगती है. इनहेल, ब्रीद इन,
Your rib cage is expanding. Chest is expanding. Exhale out. It's contracting. Breathe in. Feel the expansion of the chest. Breathe out. It's contracting. Feel it with your hands. Okay, relax your hands. Now, for shoulder breathing, इसके दो तरीके हैं हाथों के मूवमेंट के साथ। एक तो है कि आप हाथ ऐसे सामने से रखो, इनहेल, एक्सहेल आउट, इनहेल, एक्सहेल आउट। दिस इज फॉर शोल्डर ब्रीदिंग। सेम मूवमेंट इसमें भी होती है, लेकिन अगर आप कंडीशनिंग है शोल्डर ब्रीदिंग की, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। Your hands on your knees in Drone Mudra, inhaling, yeah, raising your shoulders up and taking them back. Exhale out. Inhale, exhale out. Inhale, exhale out. Inhale, exhale out. ठीक है, ये हो गई सेक्शनल ब्रीदिंग। आप ये भी दिखा सकते हो, सेक्शनल ब्रीदिंग विथ हस्त मुद्रास। हस्त मुद्रा क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। यदि अपन कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं तो हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद में छोटा सा पॉज लगता है ना? हाँ, मतलब नॉर्मल कर रहे हैं तो पॉज नहीं लगेगा, बट व्हेनेवर वी डू कॉन्शियसली देन आई फील कि तो हर बार मिली सेकंड्स का पॉज लग रहा है। हाँ, नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग आउट करते हैं ना, पॉज तो उसमें भी आता है, लेकिन जैसे आपने सही बोला, अवेयरनेस होती है तो वो आपको मालूम पड़ता है। हाँ। तो आपको फील होता है कि पॉज आता है करके, क्योंकि इट्स लाइक फिजिक्स का लॉ है। वैसे अगर आप बॉल ऊपर उछलोगे तो ऊपर जाते रहेगा, नीचे गिरने के पहले वो थोड़ी देर के लिए एक जगह रुक जाता है और फिर नीचे गिरता है। सेम है, ब्रीद इन, तो वो थोड़ी देर रुक जाएगी, देन ब्रीद आउट विल स्टार्ट। तो आपकी सांस जितनी मतलब जितने आराम से चल रही है, वो पॉज आपको उतना ज्यादा महसूस होगा। तो आप जब अवेयरनेस के साथ करते हो तो नेचुरली आपकी ब्रीदिंग एकदम सेटल हो जाती है, तो पॉज भी आपको समझ में आएगा, इतना प्रोमिनेंट हो जाता है। एंड दैट इज वेरी नेचुरल एंड गुड काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसे पॉज आ रहा है आपकी सांस में लेने के बाद, छोड़ने के बाद, तो आप मेंटली भी बहुत स्टेडी एंड सेटल हो उस वक्त। तो ये सेम चीज प्राणायाम में भी होगी। अगर हम बिना कुंभक के कर रहे हैं, सपोज अनुलोम विलोम, तो हमने इनहेल किया, देन एक्सहेल करने से पहले छोटा सा पॉज जाएगा, लगता है ना? हाँ, लगता है। मतलब उसको कुंभक नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियसली और होल्डिंग इन, ये नेचुरली 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए लगता है, वो लगता ही है, वो पॉज आता ही है। मतलब हम जब बोलते हैं ना इनहेल, समझो राइट से इनहेल किया, ये तो पॉज लगा है, तभी दोनों बंद किए हैं और बोलेंगे, तब तक वो सांस अंदर रुकी होती है। ओके, सर मुद्रास के साथ। हाँ बोलिए। हम लोग ने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया वो बराबर, पर जब हम लोग ने थोराइसिस ब्रीदिंग किया तभी हमारा थोड़ा श्वास पेट तक तो थोड़ा तो ब्रीथ मीन्स चला जाता है ऐसे। और जब हम लोग ने शोल्डर ब्रीदिंग किया ना, तभी हम लोग शोल्डर से नीचे नहीं लेके जाते, अपने आप पॉज हो जाता है वो। क्योंकि हम लोग, आपने अभी वो जो टेक्निक बताया ना, तो वो मीन्स गले से नीचे, थ्रोट रीजन से नीचे नहीं जाता है वो, बाकी आप रिब से नीचे थोड़ा तो चला जाता है वो एब्डोमेन तक। दैट इज फाइन। मैंने क्या बोला, प्रोमिनेंट मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो तो शोल्डर और चेस्ट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज्यादा, मतलब समझो 100% आपने सांस ले लिया, ऐसे समझते, वैसे ले नहीं सकते, लेकिन 50% जो है
50 to 60% is going to the abdominal movement. बाकी जो 40% है वो इसमें डिवाइड हो गया समझो चेस्ट और शोल्डर में. सेम जब चेस्ट का करेंगे तो थोड़ा बहुत एब्डोमेन भी इन्वॉल्व होगा, थोड़ा बहुत शोल्डर भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्रोमिनेंटली चेस्ट ब्रीदिंग होगी. शोल्डर ब्रीदिंग के वक्त भी थोड़ा सा होता है चेस्ट और एब्डोमेन इन्वॉल्व, लेकिन शोल्डर ब्रीदिंग में आपको ज्यादा करके शोल्डर प्रोमिनेंट क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में शोल्डर ब्रीदिंग ऑलमोस्ट करते ही नहीं है. जब करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ मतलब सांस यहाँ से चल रही है, क्योंकि यूजुअली दैट इज मतलब रिजर्व वाला होता है. जैसे गाड़ी कभी टू व्हीलर जिन्होंने चले उनको वो पता है. रिजर्व, हाँ रिजर्व वाला ये है वो. शोल्डर ब्रीदिंग इज फॉर रिजर्व. तो जब आपको बहुत ज्यादा मतलब कभी दौड़ के गए कहीं पे या सीढ़ियां चढ़ के गए, तो तब जो एक्सेस ब्रीदिंग की जरूरत होती है, दैट टाइम शोल्डर ब्रीदिंग कम्स इनटू द एक्शन. तभी हम लोग जब गुस्से में होते हैं या सांस चढ़ी होती है तो ऐसे मतलब अपने आप ऑक्सीजन ऊपर चलता है. ऑक्सीजन डेबिट वो जो आता था वही ऑक्सीजन डेबिट वो यूज करते हैं वही. हाँ, तो शोल्डर ब्रीदिंग में भी होता है इन्वॉल्व, लेकिन ये हम लोग इतना कम करते हैं कि उस वक्त प्रोमिनेंट जब हो जाएगा ना तो आपका ध्यान इधर की तरफ एकदम कम जाएगा. थोड़ा बहुत होता है. और ये कैसे है ना कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये 3 अलग मूवमेंट्स है. सांस तो अल्टीमेटली फेफड़ों में ही जाने वाली है, तो ना पेट में जाने वाले है, ना कंधों में जाने वाला है, ना छाती में जाने वाली है. तो हाँ वो तो है कि जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ऑर्गन्स, आपका जो है मूवमेंट ज्यादा मिलती है वही. डायफ्राम जो है, डायफ्राम इज मोर एक्टिव. ओवर डायफ्राम मतलब मसल्स के हिसाब से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते तो डायफ्राम ज्यादा काम कर रहा है. चेस्ट ब्रीदिंग में आपकी जो इंटरवर्टिब्रल मसल्स है वो ज्यादा काम कर रहे हैं. ये इंटरकोस्टल मसल जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं. और शोल्डर ब्रीदिंग में आपकी शोल्डर मूवमेंट ज्यादा काम कर रहे हैं. और लंग्स के वो पार्ट पहले भर जाते हैं. एब्डोमिनल ब्रीदिंग में लोअर पार्ट ऑफ द लंग विल फर्स्ट फिल अप. चेस्ट ब्रीदिंग में मिडल पोर्शन ऑफ द लंग्स विल बी फिल अप. एंड शोल्डर ब्रीदिंग में अपर पार्ट ऑफ द लंग्स विल बी फिल्ड अप. एंड वही कारण है कि ब्रोंकाइटिस बोलो या अस्थमा बोलो, वो जब होता है ना तो वो ज्यादा करके दीज आर द मतलब या इन्फेक्शन जब होते हैं लंग्स में, तो ये इन्फेक्शन हमेशा जहां से हवा अंदर आती है वो ऊपर वाले पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा कुछ हलचल हो नहीं रही होती. जहाँ पे हलचल नहीं होगी तो वहां पे कुछ कचरा जमा होगा, कचरा जमा होगा तो इन्फेक्शन होगा. इसीलिए लंग्स में हमेशा इन्फेक्शन ऊपर की तरफ ज्यादा करके होते हैं. ऐसा नहीं कि नीचे नहीं होते, बट ज्यादा करके ऊपर की तरफ इन्फेक्शन होते हैं. तो इफ यू प्रोमिनेंटली डू द शोल्डर ब्रीदिंग, आपके ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या इन्फेक्शंस में आपको फायदा होगा, या तो होंगे नहीं, या हुए हैं तभी भी आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, चलो अभी हस्त मुद्रा के साथ हम करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग. सबसे पहले लगाएंगे चिन्ह मुद्रा. चिन्ह मुद्रा जो ध्यान मुद्रा है अपनी, उसी को हमने उल्टा कर दिया. दैट इज चिन्ह मुद्रा. उनको हथेलियां नीचे करके रखेंगे, आंखें बंद. आंखें बंद करो और सांस पे ध्यान दो. एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज्यादा अच्छे से होती है, एफर्टलेसली होती है. आपको ऐसे कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए, अपने आप हो रही है. यही अगर आपको चेस्ट ब्रीदिंग करनी है तो यू अप्लाई चिन्मय मुद्रा. ये चिन्ह मुद्रा हो गई. ऐसे चिन्मय मुद्रा में ये तीनों उंगलियां अपने अपने ही उंगली के रूप में लगा दिए और ये पोजीशन सेम. ये चिन्ह मुद्रा है, ये चिन्मय मुद्रा है. हाथ पीछे ही होंगे, आंखें बंद. एफर्टलेसली प्रोमिनेंट चेस्ट ब्रीदिंग होना चालू हो जाएगी अपने आप. Now for shoulder breathing, we have to apply आदि मुद्रा. दोनों अंगूठे अंदर,
एंड मेक अ फिस्ट। अंगूठों को अंदर रख के आपको मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी ऐसे करके अपने घुटनों पे रखेंगे। आंखें बंद। Okay, stop the practice. Open your eyes. May release your आदि मुद्रा। अभी ये तीनों हो गई, अलग अलग किए। तो अभी जब आपको डीप योगिक ब्रीद इन जिसे कहते हैं, दैट इज व्हेन यू कॉन्शियसली इनहेल इन सच अ वे कि एब्डोमेन is bulging out, chest is expanding, shoulder is going up, and when you are exhaling out, shoulders are going down, chest contracting, abdomen is going in. ठीक है, ये मूवमेंट्स प्राणायाम में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कंट्रोल करना चालू नहीं किया है, सिर्फ आप गहरी सांस ले रहे हो, कॉन्शियसली तीनों भी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। दैट इज डीप योगिक ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीदिंग। ब्रीद इन बोला तो सांस अंदर होगी, ब्रीद आउट होगा तो बाहर जाएगी। ब्रीदिंग इज नॉर्मल, मतलब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो अगर ये हस्त मुद्रा के साथ करना है आपको डीप योगिक ब्रीदिंग, तो ये जो आदि मुद्रा है इसी को हम ऐसे लगाएंगे, जॉइन या नकल्स, और उसको ऐसे घुमा के अपने गोद में रख लेना, तो दैट बिकम्स ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा एक ही नाम से एक ब्रह्म मुद्रा हम लोग जो गर्दन के साथ करते हैं वो भी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म मुद्रा, बट दिस इज ब्रह्म मुद्रा इन द हस्त मुद्रा कैटेगरी। आंखें बंद करके बैठेंगे। आप देखोगे सांस लेंगे तो बहुत अच्छे से लंबी गहरी सांस जा रही है, पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है, कंधे ऊपर जा रहा है। सांस छोड़ रहे हो तो कंधे नीचे आ रहे हैं, छाती कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पेट अंदर जा रहा है। डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंस, जो नेचुरली सीक्वेंस चल रहा है चलने दे। हो सकता है आपके पहले कंधे ऊपर आए, फिर छाती, फिर पेट, या उल्टा भी हो सकता है, पहले पेट बाहर आ रहा है, छाती बाहर आ रही है, फिर कंधे ऊपर जा रहे हैं। These are not watertight compartments, they are always overlapping each other. तो नेचुरली जो सीक्वेंस जा रहा है जाने दे। Stop the practice. Release your hands. Open your eyes. अच्छा, some yoga schools जब ब्रीदिंग पैटर्न की बात आती है या इस मूवमेंट्स की बात आती है, तो किसी में सीक्वेंस होता है कि एब्डोमेन, चेस्ट एंड शोल्डर, एंड एक्सेलिंग आउट शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, जो योग विद्या निकेतन में भी है। किसी में ब्रीदिंग पैटर्न है शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, ब्रीदिंग आउट एब्डोमेन, चेस्ट एंड शोल्डर, ये दूसरा तरीका है। किसी में ऐसा है कि ब्रीदिंग इन, मतलब 4 तरीके हो गए। एक अपने सांस, एक आपको मालूम है, पेट फूल के बाहर आया, छाती फूल के बाहर आई, कंधे ऊपर गए, और रिलीज कर रहे हैं रिवर्स, कंधे नीचे गए, छाती अंदर गई, पेट अंदर गया। दूसरा क्या है कि पहले कंधे ऊपर आए, फिर छाती बाहर आई, फिर पेट बाहर आया, पहले सांस छोड़ते पेट अंदर गया, छाती अंदर गई, कंधे नीचे आए, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि आप सांस ले रहे हो, पेट फूल के बाहर आ रहा है, छाती फूल रही है, कंधे ऊपर जा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हो तो पहले कंधे नीचे आए, चेस्ट अंदर गई, पेट अंदर गया, उसका उल्टा भी। तो आपको जो भी ब्रीदिंग पैटर्न की आपको जिसकी आदत है उसी में जाइए, डोंट वरी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले पेट ही बाहर आना चाहिए, पहले कंधे ऊपर जाने चाहिए, कुछ भी नहीं। ओके, बिकॉज ऑल दीज पैटर्न्स आर करेक्ट। अगर हर योगा स्कूल अलग अलग बोलता है, कोई एक गलत होता तो किसी एक को तो सबने गलत बोला होता, तो ऐसा कोई ये नहीं है। बिकॉज उसका कारण ये है कि ये मूवमेंट जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, तो वो हमेशा एक दूसरे को ओवरलैप ही करते हैं। तो आप उसमें बहुत ज्यादा मत जाइए। आपकी जैसे कंडीशनिंग है, आपको अगर पहले एब्डोमेन, फिर चेस्ट एंड शोल्डर, और रिलीज करते हो शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, ये आदत है तो यही रखिए। इसके अलावा और कोई आदत है तो वही रखिए, क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद फिर चेंज करना मुश्किल हो जाता है।
जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर डेमो करते हैं तो उनको गलतियां दिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आदत ही नहीं है ना गलती करने की, तो वो उस तरीके से बॉडी कंडीशनिंग हो नहीं रही है। तो वैसे आपका एक बार जो पैटर्न बन चुका है उसी में रखिए। अगर कभी आगे चल के भी आपको किसी कहीं पे गए, अगर किसी और कुछ सीखने गए, हाँ उनके ही यहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो, उन्होंने बोला वैसे पैटर्न करना है क्योंकि उनके पास वो ट्रेडिशन है या उनको लगता है कि उसके कुछ एडेड एडवांटेज या बेनिफिट्स है, तो करवाएंगे तो वहां पे कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आई विल नॉट सजेस्ट टू चेंज एनी पैटर्न, क्योंकि इसमें सारे पैटर्न सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। आप सबको पता है अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि, वैसे तो इस के सिलेबस के हिसाब से दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर भी अगर हड्डियों के टेक्स्ट के हिसाब से आप इसमें डिफरेंस पूछोगे, अगर नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में फर्क क्या है। अनुलोम विलोम इज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ओनली विदाउट बंधा, विदाउट कुंभक, एंड नाड़ी शुद्धि इज अनुलोम विलोम ओनली विद बंधास एंड विद कुंभक, ऐसा बोल सकते हो। ये एक तरीका है आंसर देने का। या आप बोल सकते हैं जब आप लेफ्ट से सांस लेते हो, राइट से छोड़ते हो, राइट से लेते हो, लेफ्ट से छोड़ते हो, इसमें कोई बंध नहीं लगाया है, लगाया है तो ज्यादा से ज्यादा मूल बंध, बीच में कुंभक नहीं लगा रहे हैं, तो अनुलोम विलोम है। नाड़ी शुद्धि में जब हर एक बार पूरा करते हैं उसके बाद तीनों बंद लगाते हैं, मूल बंद लगता है, जालंधर बंद लगता है, उद्यान बंद लगता है, कुंभक लगाते हैं, फिर राइट से रेचक करते हैं, राइट से पूरा करते हैं, फिर त्रिबंध लगता है, और उसके बाद लेफ्ट से रेचक करते हैं। इसमें वन इज ट्रेडिशनली अगर जाएंगे आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, जो रेशियो है 1:4:2 वो भी फॉलो किया जाता है, वो होता है नाड़ी शुद्धि। आपने कोई बंद नहीं लगाया, कुंभक नहीं लगाया, वो हो गया अनुलोम विलोम। ठीक है, अगर पूछेंगे थियोरेटिकली ये डिफरेंस है, सिलेबस वाइज अंतर कुंभक ही लगाने का ना, बाह्य कुंभक नहीं नाड़ी शुद्धि। अंतर कुंभक बाह्य भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवाइस नहीं करते बाह्य कुंभक ज्यादा कोई। बाह्य कुंभक इज फॉर मतलब अगर आप मुझे पूछो बाह्य कुंभक किसने लगाना चाहिए, आपकी ना 5-10 साल की प्राणायाम की प्रैक्टिस है बहुत तगड़ी। नहीं मैं थियोरेटिकल पूछ रही हूँ, आपने बोला नहीं, पूछेंगे नहीं एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हम्म। अगर ऐसा कुछ पूछने वाले होते तो मैंने बोल दिया होता था, लेकिन ऐसे भी अगर कभी बाहर जाके कोई बोलेगा आपको, हाँ एक बात है, एक आध दिन आपने लगा दिया ना बाह्य कुंभक, या एक दिन की प्रैक्टिस में आधा घंटा भी आपने बाह्य कुंभक के प्रैक्टिस किया ना, तुरंत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन रेगुलरली नहीं कर। आप बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करो, आपका कंट्रोल पूरा आ चुका है, देन गो फॉर बाह्य कुंभक, एंड दैट बाह्य कुंभक इज फॉर हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर जिनको कुछ स्पिरिचुअल एम है कि कुंडलिनी जागृत हो जाए या उनको समाधि में जाना है, मतलब सारा संसार वंसार वो भूल के कुछ हायर एम्स पे लगे हुए हैं ना, ज्यादा करके बाह्य कुंभक उनके लिए होता है। अदरवाइज बाह्य कुंभक इस हमारी तैयारी नहीं है और हम लोग रेगुलरली बाह्य कुंभक लगाने लगेंगे तो उसका नुकसान होगा फायदे से ज्यादा। और इसीलिए बाह्य कुंभक के साथ हठयोगिक टेक्स्ट में भी कभी ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया। बाह्य कुंभक मेंशन किया है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको उसके ऊपर जोर नहीं दिया है, या बहुत ज्यादा उसके बारे में वर्णन नहीं किया हुआ है बाह्य कुंभक के बारे में। तो जब मूलबंध लगेगा अनुलोम विलोम में भी लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, both are correct. As per Yogita Niketan, Mujband is compulsory. Otherwise, it's not compulsory. One can go for ऑनलाइन क्लास कराते हैं तो मैं ऐसे मीन्स मैं मेरा बोल रही हूँ सर, रॉन्ग है कि राइट मालूम नहीं, पर कराती ही नहीं हूँ मैं क्योंकि मालूम ही नहीं है, और ऐसे कैसे ऐसे कराने से। हाँ, एक बोलो आपको, मूलबंध जो है ना वो नहीं लगाएंगे तो चलता है प्राणायाम, ऐसा कुछ नहीं है कि मूलबंध नहीं लगाए तो प्राणायाम होता नहीं। इनफैक्ट आजकल का जो अपना लाइफस्टाइल है जिसमें लोग ज्यादा करके एक्सट्रोवर्ट होते हैं या हाइपर होते हैं, मतलब अगर खुद भी नहीं रहे ना तो जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो बच्चों के लिए एक्सट्रोवर्ट और हाइपर हो जाते हैं। मतलब उसको स्विमिंग भी करवानी है, उसको टेनिस भी करवाना है, उसको चेस भी सिखाना है, उसको पढ़ाई भी करवानी है, और मतलब तो बेचारा बच्चा तो बच्चा है, तो
ये उसको छोड़ो, अपने ऊपर भी प्रेशर ले रहे हैं। तो ये जब चंचल होता है ना मन, तब मूलधन नुकसान करता है फायदे से ज्यादा। तो अगर आप उसमें इतना हाइपर एक्टिव हो, और जो चीज है मतलब हर एक चीज आपको चाहिए, यहाँ से भी यहाँ से भी आओ, यहाँ से भी आओ, ऐसा वेंट नहीं हो रहा है, कुछ बाहर जाना नहीं, सब ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए। व्हाट इज अपान? लेट गो, जाने दो ना, जो आएगा तो जाना भी तो पड़ेगा। आपने पहले ही आपका एटीट्यूड डेवलप कर लिया है कि आने दो आने दो आने दो आने दो। प्राणायाम करने बैठे, जो जाने वाला थोड़ा बहुत चांस बचा है उसको भी लॉक कर लिया आपने, और प्राणायाम करोगे तो आपको फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? तो फॉर टुडेज लाइफस्टाइल दिस इज ट्रेडिशनल है, बट मूलधन बहुत बार हमने देखा है कि सूट नहीं करता लोगों को, स्पेशली पीपल हु आर हैविंग वेरी हाइपर एक्टिव नेचर, वर्कोहलिक, स्ट्रेस में होते हैं, नींद कम आती है, या जिनका माइंड बहुत ज्यादा चलता है, मतलब हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, या एक जगह बैठ नहीं पाते, उनको मूलबंद करवा के प्राणायाम करोगे ना, तो दे विल नॉट एंजॉय द प्राणायाम। वो थोड़े दिन क्या छोड़ ही देंगे, और ये तो बार बार प्राणायाम ही कर रहा था, तो बोलेंगे नहीं शायद मुंह पे, लेकिन तो दे विल नॉट एंजॉय द प्राणायाम। उनको वही बंदे को आप बिना मूलबंद के करो, उसको अच्छा लगेगा। सो मूलबंद इज इन सम योगा स्कूल्स लाइक योगिता निकेतन इज कंपल्सरी, बट अदरवाइज ज्यादा कहीं पे ऐसा मैंडेटरी है नहीं। मतलब बहुत लोगों को तो मतलब आश्चर्य लगता है एकदम, अरे मूलबंद प्राणायाम, कनेक्शन ही नहीं पता है बहुत लोगों को। तो दैट इज फॉर अगेन, और जब आपकी तैयारी हो चुकी है कुंडलिनी जागृति की, उस वक्त मूलबंद लगा के प्राणायाम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अपना तो अभी गेट इतना पक्का बंद करके रखा है कि अपने को मालूम भी नहीं गेट किधर है पहले ही ताला लेके खड़े हैं, चाबी पता नहीं कौन सी चाबी खुलेगी, कौन सा ताला खुलेगा। तो एब्सोल्युटली फाइन अगर आप मूलबंद के साथ बिना मूलबंद के साथ करवा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप मूलबंद के साथ कराते हो और सामने वालों को अच्छा लगता है तो जरूर करवाना चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट कंपल्सरी कि करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स कंडीशनल। बाकी बंधास का भी वैसे ही ओके है, सर, थैंक यू। बाकी बंधास का भी वैसे ही है, जालंधर बंद हो गया, कुंभक स्पेशली सांस अंदर रुकवाते हैं। तो जो कुंभक, अगर आप क्लास ले रहे हो, जब आप प्राणायाम चालू करवाओगे उनका, तो शायद पहले 2-3 महीने के बाद प्राणायाम चालू करेंगे तो थोड़ा उनके समझ में आएगा, मतलब प्रैक्टिस कुछ हो, एंजॉय थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, बाद में एंजॉय करेंगे। जब वो प्रैक्टिस एंजॉय करने लगे, जब सच्ची में लगे ना कि मैं क्या करता हूँ ज्यादा करके अनुलोम विलोम करवाता हूँ, और कुछ दिनों के बाद जब मुझे लगता है ना कि एक एक्सप्रेशन आते हैं फेस पे की हाँ शायद ये अभी इनको प्राणायाम में अच्छा लगने लगा, तो एक क्वेश्चन पूछने का कि क्या लगता है आपको कितनी देर किया होगा हमने अनुलोम विलोम? आपने 10 मिनट करवाया होगा, और जिसने भी 10 मिनट से कम आंसर दिया ना, समझो उसने एंजॉय किया। आपने करवाया 2 मिनट, एक बंदा बोलता है मेरे को तो लगा 10 मिनट तक यही कर रहे थे, वो अभी तैयार नहीं है प्राणायाम के लिए। ये एक सिंपल तरीका है, मेरा तरीका है फाइंड आउट करने का। आपको फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि वेदर दे आर एंजॉयिंग और नॉट, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न बनता है। क्योंकि अगर सच्ची में प्राणायाम कर रहे हैं ना, तो अपने आप पूरक और रेचक के लंबा खींचना नहीं पड़ता है, फिर अपने आप वो लंबा लंबा होने लगेगा। वो एक फेस पे अलग ही सूदनिंग एक्सप्रेशन आते हैं कि हाँ, एक प्लीजेंट एक्सप्रेशन आते हैं। ये है, कुछ आप क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो, या फिर कभी पूछ सकते हो प्राणायाम करना है, एंजॉय करते तो जरूर हाँ बोलेंगे, नहीं तो ज्यादा करके बोलेंगे प्राणायाम बोरिंग होते हैं। मैंने देखा है 10-15 साल योगा टीचर करवाते हैं, उनको भी पूछो प्राणायाम, अरे बोरिंग होते हैं। मतलब प्रैक्टिस ही नहीं की है तो वो आधे तक मजा ही लिया नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा प्राणायाम का क्या। तो वैसा है, वो जब एंजॉय करने लगे ना, तो उनको फिर बंधा लगवाओ, फिर उनसे फिर कुंभक करवाओ, फिर वो और उसको आगे लेके जा सकते हैं। इनिशियली इतना बहुत जल्दी नहीं जाने का। एनीवे, ओके सर, थैंक यू। सर नाड़ी शोधन प्राणायाम है ना, तो अनुलोम विलोम के पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? अनुलोम विलोम से स्टार्ट करते हैं। जैसे उसमें पहले मैंने क्या बोला कि बंधास और कुंभक लगाएंगे, उसको टाइम देना चाहिए। तो पहले आप अनुलोम विलोम करवाओ अच्छे से। जब अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से करने लगे, देन टेक देम टू द नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नहीं, अगर सिखाया 2-4 महीने हो गए उनको, वो भी पता है, तो करवाने के स्टार्ट करने के पहले मतलब एक ही कुछ करवाना चाहिए कि पहले नाड़ी शोधन करके फिर कर सकते हैं नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम करके फिर उसी को फिर नाड़ी शुद्धि में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नो प्रॉब्लम इन दैट. चलो लेट्स विल स्टार्ट विद अनुलोम विलोम. लेकिन यहाँ फर्क है. लेकिन जो प्रैक्टिकल सिलेबस है अपना, जो एग्जाम पर्पस है, उसमें नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम दोनों एक दूसरे को मतलब उन्होंने सिनोनिमस रखे हैं, जैसे कि दोनों एक ही चीज है. इसीलिए कभी कभी एग्जामिनर नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि, और जो लोग एकदम नए होते हैं, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए कोर्स किया होता है ना, वो बोलते हैं दोनों एक ही है, अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि दोनों एक ही है. तो ये आंसर वैसे थ्योरेटिकली मतलब बोलेंगे तो गलत है, बट सिलेबस में उन्होंने दोनों सिनोनिमस रखे हैं. एनीवे, चलो एक काम करते हैं. विल सर हम लोग ही आज ही मालूम पड़ा मेरे को भी कि आप सिनोनिम से, नहीं तो हम लोग अनुलोम विलोम को ही मीन्स थोड़े टाइम कराने के बाद कुंभक और ऐसे ही करते थे ना सर वाईवीएन में भी, कि प्रपोर्शन में धीरे धीरे 4 बढ़ाओ, बाद में 8, ऐसे जलंधर बंद लगा के. तो सेम ही नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल, सेम हम लोग यही एक ही नाम देते थे. आज ही सर डिफरेंस नाम भी मालूम ऐसे पड़ा करते थे. कि एक बात बोलूं क्या, एक बात बोलूं आपको. अगर आप मुझे पूछोगे ना कि डिफरेंस क्या है, एक बार एक 4-5 साल पहले मतलब वो बंदे ने, ये मुझे पहले से हमेशा ये फीलिंग है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था. एक बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहां पे किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि ये प्रैक्टिस का नाम ये है, ये प्रैक्टिस का नाम ये है, इसको तो ये आसन कहते हैं, उसको वो आसन कहते हैं. तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है चलो एक काम करते हैं, सब लोग बैठिए, मैं आपसे एक प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. तो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटर थे उनके पास, मतलब कोई पब्लिक से उठा के उन्होंने उनको बिठाया था. उन्होंने बोला आप पद्मासन डालिए. पद्मासन डालिए, अभी दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए, ध्यान मुद्रा में रखिए. उसके बाद उन्होंने बोला अभी ऊंचाई कीजिए, ऊंचाई कीजिए. ठीक है, तो वो बोलते हैं अभी मुझे बताइए, वो पद्मासन में बैठी है, ध्यान मुद्रा लगाया है या प्राणायाम कर रही है, क्या कर रही है? तो कोई बोलता है कि पद्मासन है, कोई बोलता है मुद्रा है. बोलता है व्हाट एवर इट इज, इट्स योगा प्रैक्टिस. नाम में क्या रखा है, योग कर रहे हो ना. तो बहुत ज्यादा नाम में भी बहुत ज्यादा घुसो मत. हाँ, टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए. यही एक कारण है. तो क्या योग बहुत हजारों सालों से आया है, तो एक ही प्रैक्टिस को हमें मालूम होना चाहिए ना, कि गुरु शिष्य को बताएगा कि अभी क्या करना है, तो अनुलोम विलोम करते चले. तो कभी हजारों हजारों साल में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं. तो कभी कभार एक ही नाम की 2 प्रैक्टिसेस है, 2 प्रैक्टिसेस को एक ही नाम भी है, तो ये होता है. तो ये है ना, मतलब अनुलोम विलोम में बंद लगाएंगे, कुंभक लगाएंगे, नाड़ी शुद्धि हो गया, या उसके बंद और कुंभक निकाल दिए तो अनुलोम विलोम हो गया. लेकिन समझो कभी जैसे हम अनुलोम विलोम को ही बंदास के साथ भी करते हैं और अनुलोम विलोम ही बोलते हैं, नाड़ी शुद्धि नहीं बोलते, तो नथिंग रॉन्ग, दैट इज फाइन. ओके सर, वही. हैंड्स इन द्रोण मुद्रा, कपिंग या क्रॉस लेग पोजीशन होगी तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आपके लिए जो आसन ज्यादा आरामदायक होगा उसमें करेंगे अनुलोम विलोम. आंखें बंद. Just be aware of your breathing. Now, you may take Anguli Mudra, traditional one, or you may go for simple Anguli Mudra. Close your right nostril. Start inhaling through the left, that is Pura. Close both nostrils, open the right one, exhale to the right. लेक्चर कंप्लीट हो गया तो पूरा वहीं से करेंगे, साइड से, लेफ्ट से राइट. लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर.
Continue the practice. Inhale to the left. Exhale to the right. Inhale to the right. Exhale to the left. जब एक्सेलेशन कंप्लीट हो जाएगा उल्बन लगाएंगे. Inhale to the left. दोनों नाक बंद, सांस को अंदर रोकते हुए जालंधर बंद, ऊटी आंख बंद. उल्बन is already there. Release Jalandhar band. Reach out to the right. Focusing on Ulban. Reach out to the right. Shake your Ulban. Pura to the right. Close both nostrils. Jalandhar band. Uti aap band. Ulban is there. Release Jalandhar band. Reach out to the left. नाड़ी शुद्धि के और 2 साइकिल करते हैं. शेक या मूल बंद. पूरा टू द लेफ्ट. क्लोज बोथ नॉस्ट्रिल्स. जालंधर बंद. या बंद. उल्बन इज देयर. रिलीज जालंधर band. Reach to the right. Shake your mood band. Pura to the right. Close both nostrils. Jalandhar band. Uti aap band. Ulban is there. Release Jalandhar band. Reach to the left. Take the mood band. Pura to the left. Close both nostrils. Jalandhar band. Uti aap band. Ulban is already there. Release Jalandhar band. Reach to the right. Take the movement. Pura to the right. Close both nostrils. Jalandhar band. Uti aap band. Ulban is there. Release Jalandhar band. Reach to the left. जब कंप्लीट हो जाएगा रेचर, धीरे से हाथ नीचे लेके आएंगे. मूल बंद को रिलीज कर देंगे. Take your own time. Enjoy the effects of नाड़ी शुद्धि. आधार आसन में कंफर्टेबल है तो ऐसे ही बैठे रहेंगे. We are going to practice Sitli, then Sitkari. Sitli and Sitkari ये 2 स्पेशल प्राणायाम हैं. बाकी प्राणायाम से हटके ऐसे ये टूलिंग प्राणायाम. और उसके अलावा इसमें अलग ये है कि दोनों में सांस मुंह से ली जाती है. पूरा कम मुंह से करते हैं, रेचक नाक से करते हैं. शीतली में आपकी जीभ को बाहर निकाल के ऐसे बाहर बाजू से फोल्ड करते हैं और स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज काकी मुद्रा. एंड इनहेल थ्रू द माउथ. फिर मुंह बंद किया. आप नॉर्मल सांस रोक सकते हो थोड़ी देर, कोई बंधन नहीं लगाया तो भी चलेगा. एंड एक्सहेल थ्रू द नोज. या इसमें जो है सांस आपने एकदम जैसे अभी नेहा ने बोला था कि एक थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है तो उसको हम कुंभक नहीं कहते. तो थोड़ी देर के लिए नेचुरली सांस रुक गई, जानबूझ के कुंभक नहीं लगाए. अब जब हम जानबूझ के कुंभक नहीं लगाते हैं तो फिर जालंधर, मूलबंद, उडियान बंद नहीं लगता है.
चलो इसके 3 साइकिल करते हैं। कोई भी आसन में बैठ सकते हो आप, आंखें बंद रख के। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए आंखें खुली रख सकते हो। टेक योर टंग आउट, रोल योर टंग, इनहेल थ्रू द माउथ, close your mouth, exhale out through the nose. Tongue out, inhale through the mouth. Close your mouth, exhale out through your nose. Inhale through the mouth. Close your mouth, exhale out through the nose. धीरे से आंखें खोलेंगे। इसमें दूसरा तरीका है, कुछ लोग तो की जीभ ऐसे मुड़ती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि आपकी जीभ को ऐसे दोनों दांतों के बीच में ऐसे लगा सकते हैं। वो मेरी जीभ ऐसी मुड़ती नहीं है, इतनी छोटी है। मतलब ऐसे जीभ बाहर निकालो और ऊपर के और नीचे के दांत में ऐसे फोल्ड करके रखो, सांस लेंगे तो बाजू से आवाज आएगी। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड इट कि जब इनहेल करते हो तो हवा ठंडी होकर अंदर जाए। शीतली प्राणायाम है, शीतलता देता है, दैट इज द नेम। शीतलता जो देता है दैट इज शीतल। हवा ठंडी होकर अंदर जाती है, लंग्स। अभी तुरंत कहाँ जा रही है हवा? लंग्स में, फेफड़ों में, जहां से आपका ऑक्सीजन अंदर जाने वाला है, तो तुरंत आपका खून ठंडा हो जाता है। और विद इन अ फ्यू मिनट्स, इनफैक्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, दैट कूलनेस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी। इसीलिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से बहुत जल्दी शरीर में ठंडक हो जाती है। ठीक है। अभी शीतकारी आपको याद रखने के लिए, शीतली और शीतकारी में कंफ्यूज होना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों कूलिंग है, दोनों में मुंह से सांस लेनी है। शीतकारी में आवाज आती है, शीतली में आवाज नहीं आती। शीतकारी में शीतकारी आवाज आती है। दांत के ऊपर आप दांत लगाते हो और पीछे जाके आपकी जीभ को, अपने जितने दांत है उसके पीछे से अपने जीभ लगा के रखी है, तभी जाके वैसे आवाज आएगी, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी। तो आपको जीभ पीछे लगाएंगे तो आवाज आएगी। एक्सेल आउट, आंखें बंद करके करेंगे 3 बार। इनहेल टू द माउथ, exhale through the nose. Inhale through the mouth. Exhale through the nose. और एक बार, inhale through the mouth. Exhale through the nose. Okay, relax. अभी अनुलोम विलोम, you can say कि practice with the least contraindications और no contraindications। मतलब जो बंदा जिंदा है तो सांस ले रहा है तो अनुलोम विलोम कर सकता है। अब बिल्कुल बहुत तेज जुकाम हुआ है, एक नाक खुली बंद है, चल ही नहीं रही है सांस वहां से, मतलब कुछ भी कर रहे हैं सांस, उसी केस में अनुलोम विलोम होगा नहीं। अदरवाइज थोड़ी बहुत नाक तो हमेशा बंद होती है हमारी, कोई भी, तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको सर्दी हुई होगी तेज, भले नाक बंद नहीं है लेकिन अगर बह रही है तो उसमें डिस्टर्बेंस बहुत आता है, तो हम तो कर नहीं पाते हैं। नहीं तो तभी भी किया जा सकता है, तभी भी करोगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तब बहुत माइल्ड वे में करो। डोंट गो फॉर वेरी डीप इनहेलेशन और लॉन्ग पूरक। यू कैन स्ट्रेच योर रेचक लॉन्गर, लेकिन बहुत लंबे पूरक के लिए मत जाओ, क्योंकि फिर वो आप इन्फेक्शन और अंदर खींचते जाओगे। तो डू इट इन माइल्ड वे, छोटे छोटे राउंड्स में करो, सर्दी में भी फायदा होगा। बट शीतली एंड शीतकारी का है कि इन केस इफ यू आर हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड, या अभी आपको सर्दी जुकाम है, तो शीतली शीतकारी नहीं करना चाहिए।
ठंडे मौसम में नहीं करना चाहिए। कुछ कंडीशंस है, जैसे बहुत गर्म मौसम है या गर्मी है, तभी शीतलीय सितकारी किया जा सकता है। दिस इज नॉट अ प्राणायाम विच आर रिकमेंडेड वेरी रेगुलरली। जैसे भस्त्रिका है, भ्रामरी है, ऊंचाई है, अनुलोम विलोम है, ये बहुत रेगुलरली करने वाले प्राणायाम है। लेकिन शीतली सितकारी आर एक्सेप्शनल। बहुत ठंड होगी तो नहीं करना है, गर्मी के वक्त करते हैं, शरीर में गर्मी होगी या फिर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होगी क्या, या फिर क्या होता है ना कि बाकी ऑलमोस्ट सारे प्राणायाम हैं वो हीटिंग प्राणायाम, स्पेशली भस्त्रिका, सूर्य भेदन, ऊंचाई, इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, या ज्यादा हो गई तो थोड़ा कम करने के लिए शीतली सितकारी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स वही है, कूलिंग डाउन, ये बेनिफिट है, कूलिंग डाउन द बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से पूछेंगे तो वैसे हमने जो प्राणायाम का सेशन किया था, आपने जो पीपीटी पढ़ी होगी फिर से एक बार, तो सिखाते हो कि आपको बताया था, लेकिन फिर से पढ़े होंगे तो याद रहेगा, नहीं याद है तो आप जाके पीपीटी चेक करो फिर से एक बार। उसमें मैंने मेंशन किया है स्पेशल बेनिफिट एज पर हठयोग प्रदीपिका शीतली एंड सितकारी, कि ऐसा बोलते हैं उन्होंने, सातमाराम सूरी जी ने ऐसा लिखा है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लोग इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि अपोजिट सेक्स वाले बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो ये ठीक है, पूछेंगे तो ये बेनिफिट बता दो, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। उन्होंने बोला कि स्वात्माराम सूरी जी ने ऐसा बोला है, ठीक है। वो उनका ये पर्पस ये भी था कि कॉमन पीपल शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में योगिक तो बन ही जाएंगे, आने के लिए कुछ भी कारण हो ना इस तरफ। दैट वाज मार्केटिंग टेक्टिक्स हो सकते हैं उनके। So that is the special benefit mentioned in हठयोग प्रदीपिका। एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी की वजह से पेट में जलन या छाती में जलन, उस वक्त भी इमीडिएट इफेक्ट के लिए ये दोनों प्राणायाम काफी फायदेमंद होते हैं। आपको थोड़ा सा वो सूदनिंग इफेक्ट आता है, बट नॉट वेरी प्रोमिनेंट बेनिफिट। मतलब इससे एसिडिटी दूर नहीं होगी आपकी, लेकिन आपको उसमें राहत मिलेगी। ठीक है, चलो ऊंचाई। एक चीज पूछनी थी, जैसे अपन ये प्राणायाम करते हैं कूलिंग वाले, तो इसके बाद जैसे इनके हम अपन ने 11 राउंड किए या मे भी 5 मिनट किया, तो इसके बाद में जैसे जो भी हीट इफेक्ट देते हैं, सूर्य भेदन है या कोई भी, तो ऐसा प्राणायाम करना रिक्वायर्ड रहता है क्या इन जनरल? मतलब इंटेंसली भस्त्रिका कर रहे हो या ऊंचाई कर रहे हो, और जैसे मौसम अपने मुंबई में रहता है कि 12 में तो 12 महीने तो वैसे देखा तो गर्मी होती है। हमने ठंडी होती है जिसमें हमें गर्म कम लगता है। तो ऐसे वेदर में रेगुलरली किया जा सकता है शीतली एंड सितकारी, या फिर ऐसे वेदर में आप बहुत इंटेंस भस्त्रिका ऊंचाई करो तो शीतली सितकारी करना थोड़ा सा बनता है। लेकिन ऐसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब जिस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं उसमें इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती रेगुलर। भाई इंटेंस प्राणायाम मतलब कैसे आप 10-10 मिनट तक कर रहे हो भस्त्रिका, और आप ऐसे मतलब पसीने से लथपथ हो रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए कुछ। आइदर यू कैन गो फॉर चंद्रभेदन और चंद्रभ्यास और शीतली और सितकारी, बट चंद्रभेदन चंद्राभ्यास आर नॉट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे तो फिर आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि शीतली एंड सितकारी है सिलेबस में, हठयोगिक टेक्स्ट में मेंशन है, तो to balance the excess heat you may use it, and in some conditions like extreme heat outside या फिर और किसी कारण शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऊंचाई आप लोग को पता है, क्रिएटिंग अ हिसिंग साउंड, कॉन्ट्रैक्टिंग योर थ्रोट, हल्का सा गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त दोनों की आवाज निकालनी है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जैक्टली जैसे हठयोग प्रदीपिका में बताया है, ऊंचाई वैसे, आंखें बंद, हाथ द्रोण मुद्रा में हो सकते हैं, पद्म मुद्रा में भी हो सकते हैं, जो भी मुद्रा आपको ठीक लगे। कॉन्ट्रैक्टिंग योर एपिग्लॉटिस, स्टार्ट पूरा विथ हिसिंग साउंड। पहले सिर्फ पूरा को रेचक करते हैं, डू रेचक विथ हिसिंग साउंड। पूरा with hissing sound,
रेचक with hissing sound. चले आओ अभी मूलबंध लगाते हैं, पूरक with hissing sound. Holding your breath inside Jalandhar Bandh, Dhyan Bandh. मूलबंध is there. Release Jalandhar Bandh. Close your right nostril and exhale out with hissing sound. Release your hand. Mulband is there. Purak with hissing sound. Ujjayi Purak. Holding the breath inside Jalandhar Bandh. Dhyan Bandh. Mulband is there. Release Jalandhar Bandh. Close your right nostril. Exhale out with hissing sound. Mulband is there. Purak with hissing sound. Apply Jalandhar Bandh. Dhyan Bandh. Mulband is there. Release Jalandhar Bandh. Close your right nostril. Rechak with hissing sound to the left nostril. प्रैक्टिस को रुका देंगे, धीरे से आप खोल सकते हो। अगर आपने त्रिबंधास के साथ कुंभक लगा के कभी उज्जयी प्रैक्टिस की है, उसमें और इसमें डिफरेंस एक ही है कि रेचक हम चंद्र नाड़ी से कर रहे हैं या रेचक हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से कर रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल बंद कर। ये जो अभी हमने किया तरीका, ये हठ योग प्रदीपिका में उज्जयी का एक्सप्लेनेशन ऐसा है, उसका वर्णन ऐसा किया है। जो हम नॉर्मली करते हैं विदाउट क्लोजिंग एनी नोज, दैट इज जनरली प्रैक्टिस उज्जयी, और गेरंट संहिता में वैसा उसका एक्सप्लेनेशन है। गेरंट संहिता में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको राइट बंद करना है, लेफ्ट से सांस छोड़नी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि दिस इज एक्सप्लेन्ड एज अ हठ योग प्रदीपिका, नॉट हठ योगिक टेक्स्ट, क्योंकि हठ योगिक टेक्स्ट तो गेरंट संहिता भी है, हठ योग प्रदीपिका भी है, हठ योग की अलग अलग किताबें है। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी जी ने ऐसा लिखा है कि उज्जयी रेचक चंद्र नाड़ी से करना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों भी टेक्निक सही है। आप दोनों नोस्ट्रिल से रेचक करते हो उज्जयी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हो उज्जयी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एज पर हठ योग प्रदीपिका, दैट इज लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेलेरेशन इन उज्जयी इज मोर करेक्ट। लेकिन एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, उज्जयी में कोई बंद नहीं है, कुंभक नहीं है। लेकिन अगर आप डेमो करते हो, ऐसे कभी पूछा आपको उज्जयी, अपने बंदा के साथ किया, नथिंग रॉन्ग। बंदा के क्वेश्चन वो लगे यार, इसे ही पूछ लेंगे एग्जाम में, आपने कौन सा बंद लगाया, फिर बंद का मतलब क्या होता है, कब लगाना चाहिए, क्योंकि ये उसको पूछना ही है आपको नॉलेज पार्ट बंद में। जब आप वो हर एक इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्रिया में पूछेगा, आसन में पूछेगा, सूक्ष्म व्यायाम में पूछेगा, सूर्य नमस्कार में पूछेगा, प्राणायाम में पूछेगा, बंद मुद्रा में पूछेगा। तो अगर आपने ऐसे बंद मुद्रा लगा ली तो उसका भी काम आसान हो जाता है। वो यही पूछ लेगा आपने कौन सी मुद्रा लगाई थी, मुद्रा क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा बंद लगाया था, बंद मतलब क्या। उनका काम भी आसान हो जाएगा और आपका नॉलेज भी पता चल जाएगा। तो अगर आपने आप बोलिए पहले। हाँ, आपने कभी कुंभक के साथ कर लिया प्राणायाम, नथिंग रॉन्ग, विदाउट कुंभक कर लिया तो भी चलेगा। यस, आप पूछिए। सर ये जो वाइवा लेंगे, इसमें ओनली यौगिक साइंस लेंगे या फिर एनाटॉमी वगैरह भी पूछ सकते हैं? टीचर एंड इवैल्यूएटर में एनाटॉमी नहीं पूछते हैं, एनाटॉमी पूछते हैं नॉर्मली इसमें थेरेपी। तो मतलब एजुकेशनल जो पार्ट है और जो एनाटॉमी है, ये उसमें नहीं आएगा, वाइवा में नहीं पूछेंगे? वाइवा में नहीं पूछते, पूछा तो भी एक आधा पूछेंगे। वैसे अगर पूछ लिया तो मैं मना करता हूँ, क्योंकि वो थेरेपी में आता है ज्यादातर। थेरेपी वालों से वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको जो एग्जाम पेपर है उसमें एनाटॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वाइवा में एनाटॉमी ज्यादा नहीं पूछते। एक आधा पूछ लिया तो ठीक है, बट ऐसे एनाटॉमी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे वाइवा में, ठीक है। चलो अभी भ्रामरी आप लोग को पता है, भ्रामरी भी पूरक और रेचक दोनों साथ में, मतलब भ्रामरी साउंड
दोनों में निकाला जा सकता है, लेकिन नॉर्मली भ्रामरी रेचक ही करवाते हैं, क्योंकि भ्रामरी पूरक इज कंपैरेटिवली लिटिल बिट हार्मफुल। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो आपके हार्ट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर प्रेशर डाल देता है। एंड भ्रामरी रेचक एक्जैक्टली वो प्रेशर रिलीज करता है। यू नो व्हाई? क्योंकि एक तो इसमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आवाज निकालते हुए, क्योंकि हमारा सिस्टम वोकल कॉर्ड्स, जिसकी जो एनाटॉमी ऐसी है कि हम हमेशा उसमें से हवा पास करके आवाज जनरेट करते हैं। तो हमेशा हमें जो प्रैक्टिस होती है, नेचुरली वी ऑलवेज एक्सेल आउट एंड क्रिएटिंग द जनरेटिंग द वॉइस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स। ये उल्टा कर रहे हैं हम। तो हमारा सिस्टम उसके लिए डिजाइन नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं उसको, लेकिन डिजाइन नहीं है, इसके लिए मुश्किल जाता है। तो इसीलिए आपके सिस्टम्स के ऊपर, दूसरे सिस्टम के ऊपर भी उसका प्रेशर आ जाता है। एंड ऑलवेज इज लाइक कि इनहेलेशन इज एक्टिवेटिंग, इट इज एनर्जाइजिंग। जब आप सांस लेते हो वो एनर्जाइजिंग होता है, मतलब आपको एनर्जी दे रहा है। सांस छोड़ते हो वो रिलैक्सेशन होता है। तो हर एक सांस के साथ आप एनर्जाइजेशन रिलैक्सेशन कर रहे होते। तो इसीलिए वो भी एक कारण है कि ऊंचाई, ये भ्रामरी पूरक और डिफिकल्ट होता है, सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर डाल लेता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी लॉन्ग प्रैक्टिशनर ऑफ भ्रामरी रेचक एंड वेरी कंफर्टेबल इन भ्रामरी रेचक, भ्रामरी पूरक चालू ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरुजी ने एक्चुअली जो बेसिक, जो मेन उनका ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडेड कोर्स या कोई भी ग्रेडेड कोर्स, उसमें उन्होंने भ्रामरी पूरक कभी रखा ही नहीं था। और भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि हाँ चलो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, इसके लिए डाला गया है। अदरवाइज वो बोलते हैं हम लोग तो नॉर्मल लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, तो भ्रामरी पूरक क्यों करवाना, नहीं करवाना। उनका लॉजिक भी सही था कि हमको कहाँ जाके समाधि लेनी है, क्या आत्म साक्षात्कार करवाना है, जिसको करवाना है करवाएगा, हम तो अपना बेसिक लेवल पे रखा है। तो इसीलिए उन्होंने भ्रामरी रेचक ही रखा था। तो यूजुअली भ्रामरी रेचक ही करते हैं प्रैक्टिस में भी। अगर आपको आता है, एग्जाम में कर सकते हो कंफर्टेबली, तो नथिंग रॉन्ग, कर सकते हो। ऑनलाइन में वैसे भी थोड़ा भ्रामरी का आवाज पहुंचना मुश्किल ही रहता है। तो एग्जामिनर आपको कभी एक आध दो बार बहुत नजदीक आके निकालने बोलेंगे, प्रैक्टिस में आवाज ज्यादा आती है। तो इसके भी 3 साइकिल करते हैं। यू मे कीप योर हैंड्स इन षण्मुखी मुद्रा और एनी अदर मुद्रा, पद्म। आज षण्मुखी मुद्रा में कर लेते हैं। क्लोज योर थम्स, क्लोज योर ईयर्स विद योर थम्स। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर्स ऑन योर आईज, मिडिल फिंगर ऑन योर नोज, रिंग फिंगर above the upper lip, little finger below the lower lip. These are the symbolical closure of the sense organs. Inhale, exhale out with humming sound. Inhale. Inhale. One more cycle. Inhale. Stop the practice. Slowly bring your hands down. बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वैसे आपको भी पता है, इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस काफी कम है। लेकिन तेज दर्द, सिर दर्द होगा, या बहुत तेज सर्दी जुकाम है, या माइग्रेन है, उस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बढ़ जाता है, दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। वेरी सूदनिंग प्राणायाम फॉर द माइंड एंड बॉडी ऑल्सो। इट रिलैक्सेस ऑल द सिस्टम्स वेरी क्विकली। जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा है।
और इट हैज वेरी हाई हीलिंग पावर्स, मतलब बहुत अच्छी हीलिंग इफेक्ट जो है इसका, अनुलोम विलोम जैसा इसका भी वेरी हाई हीलिंग इफेक्ट्स है। इमीडिएटली यू कैन फील दैट। अनुलोम विलोम में आपको इमीडिएट ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, इसमें इमीडिएटली यू विल फील बेटर एंड गिव्स अ लॉट ऑफ फील गुड इफेक्ट। और वैसे तो इसको हमेशा सूदनिंग और रिलैक्सिंग प्राणायाम कहा जाता है, लेकिन आप कभी इसको बहुत थके हुए होंगे तभी करोगे तो रिफ्रेश भी लगेगा, आपको फ्रेश लगता है, मतलब जो एक्सेस फटीग है वो भी निकल जाता है। तो दैट वे वंडरफुल प्रैक्टिस। ठीक है, आज का सेशन वैसे भी काफी समय अपना आगे ही जा रहा है, दैट इज फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कहीं रुकना चाहिए। तो एक सेशन अपना जो प्रेजेंटेशन वाला खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा बंदा मुद्रा के लिए एक दिन फिर मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में। सर वो एक चीज और चाहिए थी, वो साइक्लिक मेडिटेशन एक बार दोबारा कराइए ना प्लीज। वो सर ने कराया था ना उस टाइम पे, वो जो आपका जो वो है ना, वो हर 40 मिनट्स में एंड हो रही थी मीटिंग, तो तभी कुछ इंस्ट्रक्शन थोड़े से वो आगे पीछे हो गए थे उसमें। सर ने ही बोला था कि लंबा टाइम चाहिए, मतलब तो वो एक ठीक बार है, आप लीजिए ना दोबारा। एक दिन करवा लेंगे। हम्म, एक दिन साइक्लिक मेडिटेशन कुछ हो सकता है किसी, मतलब सैटरडे के दिन सब लोग जो अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है अगर मिल गया तो, अदरवाइज इसी टाइम में कर लेते हैं। एक दिन ग्रुप में डिस्कस करके टाइम फिक्स करेंगे उसका, साइक्लिक मेडिटेशन। ठीक है। सर दो चीज पूछनी थी। अभी अपन ने ये जब किया था ब्राह्मी मुद्रा के साथ में, तो इसमें शोल्डर तो नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि शोल्डर तो फिक्स हो गया है, राइट? हाँ है ना? ठीक है, ये मतलब मेरे को फील हुआ तो मैंने इसलिए पूछा, आपसे कंसल्ट किया। शोल्डर नीचे नहीं जाता है, थोड़ा बहुत मतलब हाँ, वो मतलब आई फील वो आगे और पीछे जा रहा है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा है। वो थोड़ा सा होता है उसमें, दैट इज ओके। हाँ सर, दूसरी बात ये थी, मैं जब भी प्राणायाम करती हूँ ना मेरी बॉडी आगे की तरफ फॉल होती है, मतलब मैं बैठूंगी सीधी, स्टार्ट सीधा करके करती हूँ लेकिन लेकिन बाद में स्लो। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन है और रीजन, मतलब अगर अपन आइडेंटिफाई कर सके तो। आपको उसमें मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि आपको उसमें कोई दिक्कत लगती है? नहीं, मैं ऐसा लगता है गिर रही हूँ, मतलब सर काफी बेंड हो जाती है बॉडी। मतलब आपको पूरा पैरों पे वजन आने लग जाता है? नहीं मतलब अगर अपन सीधे बैठे हैं, मैं जैसे इस तरीके से बैठ के स्टार्ट करूंगी तो वो मतलब मेरे को फील होता है कि हाँ मेरी गर्दन इस तरीके से ऐसे नीचे जाती है। हाँ, तो एकदम सिंपल, अगर जब आपको मालूम पड़ने लगे हाँ वंदन आएंगे तो आप सीधे हो जाओ। हाँ वंदन आप भी हाँ सर, इतना एक इन्वॉल्व हो गई क्या हो। बोलते हैं, आप थोड़ा पहले ना वॉल का सपोर्ट लेकर बैठो और आपको ऐसे लगता है कि आप आगे हो रहे हैं तो तुरंत पीछे आपको वॉल फील करेगा, नहीं पीछे जाओगे तो वॉल फील करोगे। तो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद दैट, इट्स नॉट नेसेसरी कंपल्सरी यू हैव टू स्टिक टू द वॉल, लेकिन शुरू में आप ऐसा कर सकते हो, वॉल का सपोर्ट लेके बैठ जाओ पीछे। ओके, मेरा भी ऐसा होता है जैसे नेहा का होता है। तो ये सपोर्ट के साथ बैठते हैं, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं ना तो पूरा वॉल सपोर्ट लेने से अच्छा है कि हम उसको वॉल सपोर्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप बेड या सोफा का सपोर्ट लेके बैठो, क्योंकि जब हम प्राणायाम के लिए सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट एक्सपांशन चारों तरफ से होती है, तो पीछे में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, उतना अच्छे से प्राणायाम हो नहीं पाएगा। तो मिडल बैक तक सपोर्ट आएगा, ऐसे सपोर्ट के साथ बैठो तो ज्यादा अच्छा है। या फिर एक पिलो रख लो कमर के यहाँ पे, तो आपके बॉल और आपके बैक, अपर बैक के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, तो उसको एक्सपांड होने में चांस मिलता है। देन यू विल ऑलवेज इन द इन लाइन, की अलाइनमेंट रहेगा। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं सेकंड वही बताने वाला कि कुछ सपोर्ट लो, तो इसीलिए बोला चलो वंदना जी आंसर दे रही तो लेट हर गिव। तो ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, सपोर्ट लेना प्रैक्टिस नहीं होनी वो चाहिए। इनिशियल डेज में अच्छा है। इवन मतलब हम लोग भी हमेशा शुरू में बोलते हैं कि प्राणायाम करो, इवन मैं अभी भी जब पूरा प्राणायाम का सेशन लेता हूँ तो बोलता हूँ कि बेटर यू सिट विद सपोर्ट, क्योंकि हम लोग तो कोई ऐसे हिमालयन योगी नहीं है ना कि 2 घंटे तक आराम से बैठे रहे, अपने की बॉडी अकड़ने ही वाली है। बेटर यू सिट विद बैक रेस्ट, बट टेक अ बैक रेस्ट इन सच अ वे कि लोअर बैक या मिडिल बैक तक की सपोर्ट दे रहा है, तो कंफर्टेबल होता है। एंड
किसने बोला है प्राणायाम में तकलीफ लेके प्राणायाम करो? घुटनों को तकलीफ, चेयर पे बैठ के भी करो ना आराम से, पीठ सीधी होनी चाहिए। वो द मेन पर्पस इज यू हैव टू कीप योर बैक इरेक्ट। अगर आप चेयर पे बैठ के ज्यादा कंफर्टेबली पीठ सीधी रख सकते हो तो कोई पद्मासन की जरूरत नहीं है। करेंगे तो ज्यादा अच्छा है पद्मासन, बट दैट वेट्स ओके। ठीक है सर। हाँ चलो, we'll conclude with one Om and Shanti Path mantra. Back erect, hands in Dhyana Mudra. Eyes are closed. Take a deep inhalation. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms nicely on each other. Place them on your eye. Gentle massage of your face. Thank you. We'll see you on Monday.